इस वीडियो पे आपने क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने व सीखने को ज़रूर मिलेगा। फैक्ट नंबर 32, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार ट्रक की तरह ट्रेन को भी धक्का देकर चालू किया गया था। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 12 जून 2015 को घटी थी। दरअसल ट्रेन बंद हो गई थी और सभी लोग उसको धक्का देकर स्टार्ट करने लगे थे ट्रेन को। फैक्ट नंबर 31, जापान में रहने वाले एक लड़के ने अपने दोस्त को इसलिए जान से मार दिया था क्योंकि उसने उसको पबजी में 6S स्कोप नहीं दिया था और आप सब अभी जानते हैं कि पबजी हो गया है बैन। फैक्ट नंबर 30, काशी के रहने वाली अंजला श्रीवास्तव ने देश की वीर सैनिकों के लिए एक ऐसा रोबो हेलमेट तैयार किया है जो पीछे से होने वाले हमलों से जवानों को अलर्ट करने के साथ गोली चलाने में भी सक्षम है। सिर्फ 15 दिन की मेहनत से 7,000 रुपये में कर डाला तैयार। आप स्क्रीन पर इस हेलमेट को देख ही सकते हैं कि किस तरह बनाया गया है ये हेलमेट। फैक्ट नंबर 29, जस्टिन बीबर के गाने बेबी ने एक बार एक आदमी की भालू से जान बचा ली थी। एक आदमी पर जैसे ही भालू ने हमला किया उस आदमी के फ़ोन में लगी बेबी सॉन्ग की रिंगटोन बज गई, जिससे डर के भालू वापस जंगल में भाग गया। फैक्ट नंबर 28, 2011 में एक बंदर को पाकिस्तानी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला आया था। नाइस, बंदर को ही गिरफ्तार कर लिए हैं। फैक्ट नंबर 27, क्या आपने पीके मूवी देखी है? ज़रूर ही देखी होगी, पर उसमें आपने नोटिस नहीं किया होगा कि पूरी फिल्म में आमिर खान ने एक बार भी अपनी आंखों की पलकें नहीं झपकाई थी। अगर नहीं नोटिस किया है तो पीके मूवी देखकर ज़रूर बताना हमें कमेंट में। फैक्ट नंबर 26, नाइक कॉन्सेप्ट शू, ये ऐसे जूते हैं जिनको पहनते ही फीते अपने आप बन जाते हैं। दरअसल इसके अंदर सेंसर लगे हैं जिसकी वजह से जब कोई जूते में पैर रखता है तो ये अपने आप ही फीते बांध देता है। दोस्तों, इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि दुनिया कितनी ज़्यादा विकसित हो रही है। फैक्ट नंबर 25, रूस की नताशा डेमकिना एक ऐसी लड़की है जो किसी भी चलते फिरते मनुष्य के शरीर में से उसकी हड्डियों और उसके शरीर अंगों को अपनी आंखों से देख सकती है। इसलिए इस लड़की को द गर्ल विद एक्सरे विजन भी कहा जाता है। इसकी आंखों में एक खास गुण 10 वर्ष की उम्र से मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महंगा आम द एग ऑफ द सन है, जिसकी 1 किलो की कीमत $3,000 यानी भारतीय रुपए में बात करूँ तो 2,24,233 रुपये है। फैक्ट नंबर 23, मशहूर एक्टर जैकी चैन के माता पिता एक दूसरे से पहली बार तब मिले थे जब उनके पिता ने, जो एक जासूस थे, उनकी मां को, जो एक ड्रग डीलर थी, गिरफ्तार किया था। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में हॉर्न होता है? कई लोगों को लग रहा है आपका हवाई जहाज में हॉर्न नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं कि हवाई जहाज में हॉर्न होता है। इसका इस्तेमाल पक्षियों को डराने या दूसरे जहाज को रास्ता देखने के लिए नहीं किया जाता है। हवाई जहाज के हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ से संपर्क साधनों और उन्हें किसी खतरे से सावधान करने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 21, 2012 में चीन के ग्वांजू बायोन एयरपोर्ट पर एक आदमी 20 शर्ट्स और 9 पैंट पहनकर पहुंचा क्योंकि वह बैग्स के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहता था। इसलिए कहते हैं दुनिया पूरी अजीबोगरीब लोगों से भरी पड़ी है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि 1G, 2G, 3G, 4G और 5G में G का मतलब क्या होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि G का मतलब जनरेशन है। जब भी किसी फ़ोन में नई तकनीक लाई जाती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन का स्मार्टफोन कहा जाता है। अगर इसे उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो फ़ोन की शक्ल अब बदल चुकी है। पहले वियर्ड फ़ोन आते थे, फिर कोर्डलेस फ़ोन आए और अब वायरलेस फ़ोन चलन है। वायरलेस फ़ोन के लिए 1G सबसे पहली जनरेशन थी। ये एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करता था। इसे 1980 में पेश किया गया था। इसकी स्पीड लिमिट 2.4 kb/s पर काम करता था। सबसे पहले इसे अमेरिका में पेश किया गया था। इन फ़ोन्स की बैटरी लाइफ काफ़ी ख़राब होती थी। यही नहीं, इनकी वॉइस क्वालिटी और सिक्योरिटी भी ख़राब थी। 1991 में आई 2G तकनीक। ये GSM पर आधारित थी। ये डिजिटल सिग्नल इस्तेमाल करती थी। इसकी स्पीड 64 kb/s थी। इसे सबसे पहले फिनलैंड में लॉन्च किया गया था। इन फ़ोन्स में SMS कैमरा और मेलिंग जैसे सर्विस को शुरू किया गया था। 2000 में आई 3G तकनीक। इसके जरिए हैवी गेम्स, बड़ी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना और वीडियो कॉलिंग फीचर जैसी सर्विस दी जाने लगी। इन्हें स्मार्टफोन भी कहा जाता है। इसके बाद एक नया डाटा प्लान लॉन्च किया गया। 2011 में आई 4G तकनीक। इसके जरिए यूजर 100 MB/s यानी 1 GB/s की स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3G से ज़्यादा महंगा है, हालांकि लुक के मामले में दोनों फ़ोन्स में कोई अंतर नहीं है। 2020 में लॉन्च हो गया 5G। ऐसा माना जाता है कि इसकी कनेक्टिविटी और स्पीड में कोई लिमिट नहीं होगी। ये भविष्य की वायरलेस तकनीक होगी। 5G स्मार्टफोन में ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। तो दोस्तों, इसमें G का मतलब होता है जनरेशन। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट F1 है? इस कार की कीमत 20 करोड़ है, जबकि इस नंबर प्लेट की कीमत 150 करोड़ रुपए है। वाओ, दैट्स ग्रेट।
फैक्ट नंबर 18, विज्ञान के अनुसार यदि हम अपने आप को कम रोशनी वाले कमरे के शीशे में 10 मिनट से ज़्यादा देखें तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ब्लड मैरी जैसे भूत को देखा सकता है, लेकिन ये भूत असल में नहीं बल्कि हमारे दिमाग द्वारा बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 17, भारत के सबसे अमीर भिखारी 49 वर्ष के भरत जैन हैं। ये भीख मांगकर महीने में 65 से 80 हज़ार कमा लेते हैं। इनके पास अपने 70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं। भीख मांगने में बहुत कमाई है। फैक्ट नंबर 16, ऑक्साना मलाया नाम की ये लड़की केवल शरीर से ही इंसान है। उसका व्यवहार कुत्तों जैसा है। वह भौंकती है, उन्हीं की तरह चलती है और दौड़ती है। दरअसल शराबी माँ बाप की 3 साल की उम्र में इसे घर से निकाल दिया, तब से कुत्तों ने इसे पाला है। फैक्ट नंबर 15, 1890 के आसपास जब सिर दर्द होता था तो उसको इस तरह से ठीक किया जाता था जिसको वाइब्रेशन थेरेपी कहा जाता है। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक स्टील का मटका इंसान के गले में डाला गया है और उसे हथौड़े से ठोका जा रहा है। ऐसे होती थी सर दर्द की भरपाई। अगर इन्होंने जोर से मार दिया उसका सिर ही टूट जाएगा। फैक्ट नंबर 14, ब्राज़ील में एक कुत्ता हर दिन हुंडई शोरूम के बाहर इस आस में खड़ा रहता था कि कोई उसे अंदर आने की अनुमति दे। तभी एक दिन शोरूम के मैनेजर इमसर मरियानो ने उस पर दया और उसको डीलर से मास्टर के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। उन्होंने उसे टक्सन प्राइम नाम दिया और उसे एक प्रोफेशनल सलाहकार के रूप में काम पर रखा। उसे एक स्टाफ आईडी बैज भी दिया गया। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड का ली रोजी दुनिया का सबसे महंगा स्कूल है। इसकी ट्यूशन फीस $1,13,000 यानी करीब 84 लाख रुपए है। यहाँ हर 5 छात्रों के लिए एक टीचर मौजूद है। 84 लाख रुपए, वाह। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि फेसबुक का निर्माण किसने किया था। आप ज़रूर कहेंगे मार्क जुकरबर्ग ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फेसबुक की स्थापना अमेरिकी भारतीय दिव्य नरेंद्र ने की थी। दरअसल में मार्क ने नरेंद्र का प्रोजेक्ट चुराया था, जिसके बाद 2008 में नरेंद्र ने अमेरिकी कोर्ट में मार्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया था और बाद में कोर्ट ने भी ये मान लिया था कि फेसबुक की स्थापना नरेंद्र ने की है। इसके बाद मार्क ने नरेंद्र को $650 लाख देने पड़े थे। अगर आपसे कोई पूछे कि फेसबुक किसने बनाया था तो आप दिव्य नरेंद्र कहिएगा। फैक्ट नंबर 11, एक बुर्ज अल अरब भी दुबई में भी मौजूद है। इस होटल में वैसे तो कई खूबियां हैं, मगर इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ पर रुकने वाले गेस्ट को सोने का आईपैड दिया जाता है। जी हाँ, आपको सुनने में कोई गलती नहीं हुई है। इस होटल में अगर आप रुकेंगे तो आपको 24 कैरेट सोने का आईपैड दिया जाएगा। इस आईपैड पर आपको एप्पल कंपनी और बुर्ज अल अरब होटल के लोगो दिखाई देंगे। इस होटल में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ रुकने वाला गेस्ट रॉयल फील कर सके। वैसे रॉयल फीलिंग देने वाले इस होटल में और भी कई सर्विस दी जाती है। फैक्ट नंबर 10, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मन में कुछ करने की ठान लिया जाए और जज्बा व जुनून के साथ लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए प्रयासरत रहा जाए तो असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य भी संभव होने लगता है। इसी तर्ज पर जब प्रकाश उपाध्याय ने दुनिया की सबसे छोटी किताब लिखने की ठानी तो उसे पूरा करके दिखाया। अब वह अपने इस कारनामे के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रकाश का दावा है कि अब तक विश्व में इतनी छोटी साइज की पुस्तक किसी ने नहीं लिखी है। इसका साइज 4x4 mm और मोटाई 8 mm है। 192 पेज की इस पुस्तक में 192 देशों के नाम उनके राष्ट्रीय ध्वज के साथ है। दोस्तों, ये किताब इतनी छोटी है कि आपको पढ़ने में भी बहुत दिक्कत आएगी कि आखिरकार इसमें लिखा क्या हुआ है। फैक्ट नंबर 9, जापान में लाला नाम का एक पालतू पेंगुइन है। ये इतना होशियार है कि रोजाना बैग लेकर मार्केट जाता है और मछली खरीद कर आता है। वाह। फैक्ट नंबर 8, सऊदी के प्रिंस अवलिद के पास हीरो से जड़ी मर्सिडीज कार है जिसकी कीमत 312 करोड़ रुपए है और वो इसको छूने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए लेते हैं। सिर्फ छूने के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं। अगर एक टेस्ट ड्राइव लेनी हो तो कितने रुपए लेंगे वो। फैक्ट नंबर 7, मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दी विंची ने बनाया था। लियोनार्डो दी विंची का जन्म 15 अप्रैल 1492 को इटली के विंची नामक शहर में हुआ था। लियोनार्डो दी विंची जब 41 वर्ष के थे तब उन्होंने इस पेंटिंग को बनाने की शुरुआत की थी। जब तक ये पेंटिंग पूरी होती लियोनार्डो दी विंची का देहांत हो गया। ये पेंटिंग 1503-1519 तक बनाया गया था, अर्थात इस पेंटिंग को बनाने में 16 वर्ष लगे थे। इस पेंटिंग का वास्तव नाम मोनालिसा नहीं है। इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा है। मोना अलग है और लिसा अलग है। इटली में मोनालिसा का अर्थ होता है माई लेडी। कुछ खोजों से पता चला है कि पेंटिंग के अंदर 3 परत है जिसमें आम अलग अलग इंसान चेहरे छुपे हैं, अर्थात मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर अलग इंसान का चेहरा छुपा है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर एलियन छुपा है, पर अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। अलग अलग कोण से देखने पर मोनालिसा की मुस्कुराहट बदलती रहती है। मोनालिसा की पेंटिंग को नज़दीक से सिर्फ फोटो को देखने पर मोनालिसा उदास लगती है। और भी कई कारण हैं जिससे मोनालिसा की पेंटिंग की इतनी कीमत है।
14 दिसंबर 1962 को इसकी कीमत $100 मिलियन यानी करीबन 680 करोड़ थी। आजकल इसकी कीमत $790 मिलियन यानी करीबन 5380 करोड़ रुपए हो गई है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हैरी पॉटर के कलाकार पढ़ाई के सीन में अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करते थे ताकि वो सीन रियल लगे। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के विदा। फैक्ट नंबर 5, एक लड़के ने ये टैटू अपनी माँ की याद में गुदवा लिया था। ये उसकी माँ की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग है। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग की ध्वनि तरंगों को अपने हाथ पर गुदवा लिया था इस लड़के ने। अब इस फैक्ट के बारे में मैं क्या कहूँ आपको। फैक्ट नंबर 4, हैरवी रोसबॉल वे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्माइली का आविष्कार किया। इनकी वजह से ही हम चैटिंग करते वक्त अपने इमोशंस आसानी से जाहिर कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, बात साल 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख देकर हवाई जहाज़ का लाइफ टाइम पास बनवा लिया। साल 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से ज़्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल 2008 में कंपनी ने हार कर उस आदमी का पास रद्द कर दिया। अगर पास रद्द नहीं किया होता तो आज कंपनी रोड पर आ जाती। फैक्ट नंबर 2, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में एक रॉयल एनफील्ड बुलेट गाड़ी का मंदिर है और यहाँ देश के कई बाइक राइडर पूजा करने आते हैं। दरअसल कहानी यह है कि लगभग 30 साल पहले 1988 में ओम बन्ना एक शाम अपनी बुलेट 350 पर बांगड़ी से चोटिला गांव लौट रहे थे। पाली के पास अचानक ओम बन्ना को लगा कि सड़क पर कोई है। बचने के लिए उन्होंने जैसे ही अपनी बाइक घुमाई, बाइक सड़क पर आ रहे ट्रक से भिड़कर एक पेड़ में जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि ओम बन्ना की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ओम बन्ना के एक्सीडेंट के बाद पुलिस उनका शव और बाइक थाने ले आई, लेकिन बाइक रहस्यमयी ढंग से पुलिस थाने से गायब हो गई और दुर्घटना वाली जगह पर मिली। उसके बाद पुलिस बाइक को फिर से थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह फिर बाइक थाने से गायब हो गई थी और उसी घटनास्थल पर पहुंच गई। दूसरी बार ऐसा होने पर पुलिस को शक हुआ तो बाइक को फिर से थाने में लाकर जंजीरों से बांध दिया गया और फ्यूल टैंक को खाली कर दिया गया। इस बार बाइक की निगरानी की गई। तब पुलिस वालों ने देखा कि जंजीरों में बंधी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हुई और जंजीरें तोड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि बाइक को घर पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन घर से बाइक वहीं घटनास्थल पर पहुंच गई। यह रहस्यमयी घटना जंगल की आग के जैसे आसपास के गांव में फैल गई। बाइक का बार बार घटनास्थल पहुंच जाना देखकर ओम बन्ना के पिताजी ने इसे ओम बन्ना की इच्छा माना और बाइक को वहीं चबूतरा बनाकर खड़ा कर दिया गया। गांव वालों ने बुलेट बाइक की पूजा करनी शुरू कर दी। फिर यहाँ मंदिर का निर्माण कर दिया गया और इसे बुलेट बाबा मंदिर और ओम बन्ना धाम नाम दिया गया। इस रास्ते से गुजरने वाले यात्री आते जाते समय ओम बन्ना के मंदिर में कुशल यात्रा की प्रार्थना करके ही आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पहले चोटिला गांव के आसपास बहुत अधिक सड़क हादसे हुआ करते थे, लेकिन ओम बन्ना की मौत और उनकी बाइक का मंदिर बनने के बाद अब ये काफ़ी कम हो चुके हैं। ये मान्यता है कि ओम बन्ना धाम में आने वाले लोगों की हर मुरादें पूरी होती हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आप पाली जोधपुर हाईवे से गुजर रहे हैं तो बुलेट बाबा मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। इससे आप यात्रा के दौरान सुरक्षित रहेंगे। गांव वालों का मानना है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। फैक्ट नंबर 1, जापान दुनिया का पहला कंट्री है जिसने फ्लाइंग कार को टेस्ट किया और वो पास भी हो गया उस टेस्ट में। जापान इस प्रोडक्शन को 2022 में शुरू करेगा। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने फ्लाइंग कार को बनाया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।